आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, महाराष्ट्र में आज भी भारी मात्रा में केस आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार भारी मात्रा में केस बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 985 लोगों की जान गई है। आज 63,309 नए संक्रमित सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, महाराष्ट्र में नहीं थम रहे कोरोना केस। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें कि लगातार महाराष्ट्र में जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि हर रोज पुराने आंकड़ों को तोड़ते हुए कोरोना नजर आ रहा है। हालांकि बीते 2 दिन पहले थोड़ी राहत देखने को मिली थी, लेकिन अभी भी जो आंकड़ा है अब एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 63,309 का जो आंकड़ा एक बार फिर से पहुंच चुका है। इससे पहले आंकड़ा 50,000 के नीचे चला गया था। बीते रोज की अगर बात करें, बीते रोज भी 60,000 क्रॉस कर गया था, लेकिन आज एक बार फिर से 60,000 के आंकड़े को और आगे बढ़ते हुए 63,309 का जो आंकड़ा है महाराष्ट्र के अंदर कोरोना ने हासिल कर लिया है। आपको यह भी बताते चले कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर सख्ती भी बढ़ती जा रही है। लगातार महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन जैसे बड़े फैसले भी ले रही है। जगह जगहों पर लोगों को यह अपील की जा रही है कि बिना वजह अपने घर से बाहर ना निकले। बावजूद इसके जो आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको यह भी बताते चले कि 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उन लोगों के लिए 1 मई से अब टीकाकरण की सुविधा भी शुरू हो जाएगी और इसके लिए आज रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आज कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोरोना वैक्सीन 18 साल से लेकर 44 साल तक के तमाम लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। यह महाराष्ट्र सरकार का फैसला, और साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज ये कि लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच में एक बार फिर से 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इस पूरे मामले को लेकर भी चर्चा की गई, लेकिन आज एक बार फिर से ताजा आंकड़ों ने 63,309 आंकड़ों ने सरकार की नींद उड़ा दी है और सरकार की नींद के साथ साथ वहां मौजूद जो लोग हैं उनकी चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार बढ़ते आंकड़ों के साथ में वहां की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमराती नजर आ रही है। कभी स्वास्थ्य सेवाओं में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है, तो कभी आपको यह भी बताते चले कि कभी कमी देखने को मिलती है, तो कभी वहां पर अलग अलग तरह के जो हालात हैं वो देखने को मिलते हैं। सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश सोनी, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 985 मौत और सख्ती के बावजूद आंकड़े कम होने का नाम ले रहे हैं। विस्तार से बताएं। देखिए, जिस तरह से लगातार मुंबई महाराष्ट्र में सरकार आई, तरह तरह की गाइडलाइन जारी कर रही है। तमाम तरह के जो है ब्रेक द चेन के तहत मुहिम चला रही है कि किस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में जो है कोरोना के संक्रमण को रोका जाए। लेकिन लिहाजन देखा जा रहा है कि पिछले 3-4 दिनों में देखा गया कि संक्रमण तो थोड़े जो संतोषजनक है, लेकिन किस तरह से मौत दर लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई में महाराष्ट्र में मौत दर लगातार जो है आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं कहीं चिंताजनक है। लेकिन जिस तरह से लगातार बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार जो है कभी वैक्सीन के लिए, तो कभी ऑक्सीजन के लिए, तो कभी बेड के लिए, तो कभी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लगातार केंद्र सरकार के ऊपर जो आरोप लगा रही है, मांग कर रही है कि पूरा किया जाए। लेकिन इस तरह से स्थिति लगातार मुंबई महाराष्ट्र की बिगड़ती जा रही है, वो कहीं न कहीं आम जनता के लिए भी चिंताजनक है, वहीं सरकार के लिए भी चिंताजनक बनी हुई। और सत्य प्रकाश सोनी, एक बात हम समझने की कोशिश करें, आप लगातार मैदान में जुटे हुए हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, संक्रमितों को देख रहे हैं, क्या आखिरकार वजह नजर आती है जिसके चलते इतनी सख्ती के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद जो आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं? देखिए, मुंबई महाराष्ट्र में जो है आर्थिक राजधानी मानी जाती है, लोग यहाँ आर्थिक तंगी से जूझते हैं। ऐसे में जो जिस तरह से पिछले 10 महीने लोग लॉकडाउन में रहे, फिर 2 महीने जो है अनलॉक की तरफ मुंबई जरूर हुई थी, लेकिन इसके बाद से लगातार फिर से एक बार मिनी लॉकडाउन फिर नाइट स्टोर की तरफ चला गया। ऐसे देखा जा रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी से जूझने की वजह से लोग लगातार कहीं कहीं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, चाहे वो बस की व्यवस्था हो, लोकल ट्रेन की व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्थाएं। लेकिन दूसरी तरफ एक और कारण की माना जा रहा है कि जिस तरह से लगातार टेस्टिंग की रेशियो बढ़ाई जा रही है, महाराष्ट्र सरकार बढ़ा रही है, उसको लेकर भी माना जा रहा है कि इस वजह से भी जो है कोरोना मरीजों की बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात सामने नजर बार बार आ रही है जी, अन्य मार्केट, सब्जी मार्केट या अन्य मार्केट में देखा जा रहा है कि गैदरिंग अभी कम नहीं हुई, भीड़ बिल्कुल कहीं कहीं पर भीड़ अभी भी कम हो नहीं रही है, इस वजह से आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश सोनी। तो हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर सख्ती भी की जा रही है, बावजूद इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।